Hello everyone. Today we have with us Mr. Sandeep Singh with us. Hi Sandeep. यस सर। हाय सर। और संदीप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि आप कहाँ से हैं और क्या काम करते हैं। बेसिकली सर, अब मैं पंजाब से हूँ। जॉब मेरी अभी राइट नाउ चंडीगढ़ में है और मैं इलेक्ट्रॉनिक के इसमें हूँ। मैं एज ए सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर हूँ। ओके। तो शुरू शुरू में जब इसका स्टार्टिंग जो मेरा हुआ था आफ्टर कोविड हुआ था। तो थोड़ा हो सकता है घर पे रहने के लिए या फिर माइंड में कोई बाहर नहीं निकले तो माइंड में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गए थे। ड्यू टू कि हम न्यूज़ वगैरह सुनते थे सोशल मीडिया पे, ये देखते रहते थे कि ऐसा हो गया, नेगेटिव थॉट्स वगैरह वो जो देखते रहते थे न्यूज़। उस चक्कर में सर मुझे भी ये फियर ऑफ डेथ का, जिसको हम एंजाइटी बोलते हैं, ये शुरू हो गया था। तो पहले तो सिर्फ दो चार चीज़ों पे लाइबल था कि चलो ठीक है, मुझे यहाँ से डर लगता है, वहाँ धीरे धीरे क्या हुआ सर, सडनली मैं बहुत सारी चीज़ों से डरने लग गया। मैं हाइट से डरने लग गया, थिएटर जाने के लिए डरने लग गया, पानी से डरने लग गया। और मुझे सबसे बड़ा फियर है वो फियर ऑफ अपना फियर ऑफ डेथ का है। वो हो गया था कि मुझे मेरे चेस्ट पे पेन होनी, तो मैं उसको रिलाई कर देता था हार्ट अटैक से। कार्डोफोबिया जिसको हम बोलते हैं सर। देन आफ्टर दिस मुझे सर अपनी ओवरवेलमिंग फैमिली का क्या होगा, कैसे होएगा, मैनेज कैसे होएगा, मैं अपनी लाइफ इतनी जल्दी कैसे चला जाऊंगा, दैट्स ये सारी चीज़ें होने लगी। तो आफ्टर दिस मैंने डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स वगैरह की हेल्प ली, काइंड ऑफ हॉस्पिटल वगैरह में गया, लेकिन मुझे कभी भी राइट सोल्यूशन नहीं मिला। जिसके पास मैंने वो चीज़ बताई उन्होंने वैसे ही वो क्योरेबल मुझे दिया। एग्जाम्पल कि अगर मैं मुझे पेन होती थी चेस्ट में, तो पहले मैं कार्डियोलॉजी के पास गया तो उसने मुझे बोला कि ठीक है, उसने मेरे सम टेस्ट वगैरह किए तो उसने बोला कि नहीं कुछ नहीं है, टीएमटी वगैरह जो सारे होते हैं नॉर्मल स्कैनिंग वगैरह। तो लेकिन मुझे फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि यार नहीं, मुझे तो दर्द हो रही है जी, कुछ तो है। देन आफ्टर मैंने किसी के साथ ऐसे ही बात कर ली अपने फ्रेंड, उसने बोला कि हो सकता है भी चेस्ट पेन में कभी आपके रिब्स वगैरह की पेन भी हो, जिसको हम हड्डियों की पेन बोलते हैं, रिब्स वगैरह की। तो देन आफ्टर मैं फिर उसके पास चला गया सर, हड्डियों वाले डॉक्टर के पास, जिसको उसने बोला हाँ ठीक है, तेरी थोड़ी ना हड्डियां टेढ़ी हैं काइंड ऑफ। चलो उसने एक्सरसाइज प्रैक्टिस वगैरह की। तो सर उसके बाद भी वो चीज़ें ओवरकम नहीं हुई। तो फिर ये चीज़ें मुझे किसी ने लिख के बताया था, किसी मेरे मैंने बताया था कि मेरे अपने लोकल में एक मेडिकल स्टोर वाला मेरा फ्रेंड ही है, तो मैंने उसे शेयर की। उसने बोला कि ये सम टाइम एंजाइटी के लक्षण होते हैं, तब मैंने पहली बार ये नाम सुना था। तो अभी तो मैंने ये चीज़ बताई आपको। हम्म। देन फिर वही चक्कर में मैं इसको सर्च करने लग गया कि ये क्या चीज़ होती है, ये वो चीज़ें। चलो मैं डॉक्टर के पास गया अभी, लेकिन इतनी हैवी मेडिसिन के चक्कर में, क्योंकि वो तो बिल के ऊपर ही है, मैं बताता वो बात भी नहीं करता। को पता है जब आप डॉक्टर के उसके बाद लाइन लगी होती है, वो हाँ ठीक है ये, अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा ये होता है तुझे, ये होता है, अच्छा तुझे ये होता है, चार चीज़ें बतानी है। हाँ ठीक है, तुझे नींद आती है, नहीं आती सर, ये होता है, ये काइंडली बस ठीक है लिखो मेडिसिन लो। ये चला 3 6 महीने कम से कम यही चला सर। दवाई लो, मेडिसिन लो, जाओ। वो मेडिसिन हम्म। इतना माइंड पे हैव करती थी कि हर टाइम नींद ही लगी रहनी मुझे। जैसे वो इतना नशे में होता है, तो मुझे लगा कि यार हम्म। मैं वापस वही अपने मेडिसिन, उसने बोला कि यार तू अभी 6 महीने से ये खाई जा रहा है। तो उसने मुझे डिस्क्राइब किया कि भाई ये चीज़ें ऐसी लंबी चलेंगी तो भाई तेरे लिए दिक्कत होगी, कम होने की बजाय तू रिलाई हो जाएगा मेडिसिन के ऊपर। तो देन फिर मैंने गूगल ये चीज़ें करनी शुरू कर दी। तो वहीं पे मैंने पेज देखा था हैप्पी लिविंग का, तो मैंने ये हम्म। चीज़ ज्वाइन की थी। तो शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने अभी मेरे मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा सर का, तो ठीक है। सब इस कब सारी चीज़ों ने मुझे क्लैरिफाई की थी कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, हम मेडिसिन में नहीं क्योरेबली कर सकते चीज़ों को। क्योंकि मेडिसिन के लाइबिलिटी के ऊपर एक तो आपकी बॉडी डैमेज होती है, तो सेकंडली ये तब तक ही है जब तक आप मेडिसिन ले रहे हो, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। ये हम्म। तो जस्ट बस आपका टाइम के हिसाब से चलेगा। तो देन आफ्टर दिस उन्होंने ये चीज़ें मेरे साथ बताया, और कि हम सिर्फ जस्ट एक इसको 1 to 1, और इसके से क्लैरिटी 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 करते हैं। तो देन आफ्टर उन्होंने फिर आफ्टर जो भी हुआ सर, उसके बाद आपने उन्होंने मुझे कोच लाइबर किया, हार्दिक सर को किया। तो उन्होंने मुझे पहले भी ये मैसेज किया था कि आप लकली हो कि आप आपको हार्दिक सर मिले हैं, मे भी शायद और कोच होंगे वो, लेकिन वो अच्छे हैं। तो वो तब तो मुझे नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन रियलिटी में वो अच्छे सर हैं, चीज़ों को समझते हैं, और चीज़ों का वो चीज़ों का ऐसा फोकस करके करने के बाद जैसे फिर भी समटाइम चीज़ें मेरे पे हावी हुई, कुछ भी हुई, लेकिन सर की हेल्प से अभी मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो मैं अभी 60 से 70% में अभी मेरे में इम्प्रूवमेंट है। होप्स हो कि मैं जो भी 30 20 है
वो भी आने वाले टाइम में भी सडनली जल्दी में वो चीज़ें सर पूरी हो जाएंगी। बट थैंक यू सो मच हार्दिक सर का खासकर। और डेफिनेटली हैप्पी लिविंग का भी मैं करूँगा, क्योंकि अभी भी वो मुझे यही कर रहे हैं कि अगर इन केस इन फ्यूचर में कभी भी होगा तो वो अभी भी मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहेंगे, हेल्प करेंगे इस चीज़ को मुझे ओवरकम करने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, ऑल ऑफ यू, फॉर ये सब चीज़ें मेरे लिए करने के लिए सर। मोस्ट वेलकम संदीप। तो संदीप, जो भी हमने अपने अंदर चेंजेस देखे हैं, उससे आज हमारी लाइफ में क्या चेंज आया है? सर सबसे बड़ी लाइफ में चीज़ होती है जो बंदे में होती है, पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव हो तो अगर आपने सुबह माइंड में ये चीज़ लेके चलिए कि शाम को मैंने 1,000 रुपया करके लाना है, तो आप लेके आ जाओगे। हम्म। अगर आप नेगेटिव छोड़ के चलोगे कि यार मैं तो कर ही नहीं सकता, तो आप सारा दिन चेयर पे बैठे रहोगे, अपना टाइम पूरा करोगे 8 घंटे, वापस आ जाओगे। लेकिन एफर्ट वो चीज़ें होती हैं, जैसे चेंजेस अभी मेनली क्या होता है कि मेरे माइंड में जो चीज़ें नेगेटिव थी पहले लेके कि यार नहीं मैं यहाँ जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ जाऊँगा तो क्या, मैं मेट्रो में भी डरता था करने के लिए सफ़र, क्योंकि दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ये गिर जाएगी। तो ऐसी चीज़ों पे अगर हम फोकस कर मैं करता था पहले, लेकिन अब क्या हुआ है, अब मैं सोचता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ जरूरी नहीं है वो ही होना है, इवन कि वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बात है हम्म। उसको सोचना हमेशा पॉजिटिव वे में ही है। हम्म। सोचना नेगेटिव वे में कभी नहीं। अब मैं कभी नेगेटिव वे में नहीं सोचता। रिसेंटली मैंने बताया भी था कि मैं थिएटर नहीं गया था पिछले 1 डेढ़ साल से ऑलमोस्ट। तो मैंने अभी ये चीज़ शेयर की थी कि मैं गया, ये सोच के नहीं गया था कि फिर क्या होगा। मैंने ये सोचा कुछ नहीं होएगा भाई, पहले भी देखता था मूवी, मेरे फ्रेंड भी डेली जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पे पहाड़ टूटना है वो किसी पे ऐसी चीज़ें होनी है। तो वो चीज़ें पॉजिटिविटी चक्कर में वो सारी चीज़ें मैं कर पाया, जो चीज़ मैं 1.5 साल से नहीं कर रहा था, जस्ट एक छोटी सी बात करने से वो चीज़ें मैंने कर दी। यस। तो अब ये चीज़ है कि मैं पॉजिटिविटी में हूँ। प्लस मैं पहले ज़्यादा चिड़चिड़ा नहीं हूँ, गुस्सा आता है लेकिन ठीक है वो जायज़ चीज़ें पे आता है, ऐसे नाजायज़ चीज़ों पे पहले मैं गुस्सा करता था, क्यों नहीं हुआ फलाना ने, वो सब चीज़ें हो जाती हैं, पेशेंस होती है। उसका रिजल्ट क्या आता है कि जो सामने वाले हैं आपके, जो कोलीग्स वगैरह हैं, जो फैमिली है, उनके लिए भी ये चीज़ अच्छी होती है कि ये नहीं बंदा ठीक है, ये मतलब एक का करेक्टर डिफाइन होता है। अब एक बंदा गुस्से वाला है, वो हर बंदे से लड़ ही जा रहा है बिना बात के, नो डाउट उसका उसकी बेचारे की दिक्कत नहीं है, उसके माइंड में ऐसा नेगेटिव थॉट चले कि वो बंदा ऐसा बन गया। तो साइड में क्या हो उसका सर रिस्पॉन्स जाता है कि यार इससे बात ही करनी बेकार है, छोड़ दो इसको अकेले को। राइट। सडनली जैसे जब बंदा जब वो अकेला होएगा तो उसमें वो चीज़ बढ़ेगी कि यार मेरे से कोई बात नहीं करता। इवन कि उसका वैसे यस। तो इशू नहीं है वो चीज़ का, लेकिन अभी माइंड में ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन अब हम्म। वो चीज़ें क्या है सर, मैं किसी से शाउट नहीं करता, किसी से गुस्से में बात नहीं करता। अब बंदे का अब कैसे परसेप्शन उनका चेंज हुआ है, वो खुद बोलते हैं कि यार तू पहले से कुछ तो हुआ है कि तू पीसफुली हो गया है। कि अभी वेरी मैं गुड। बोलूँगी यार मेरे, यार तूने ये क्या बना दिया, यार मैं नहीं खाता कड़ी, मैं दही नहीं खाता, यार तू दही क्यों लेके आ गया। तो हम्म। आराम से बात कर सकते कि यार मैं तो दही खाता नहीं, कोई इशू नहीं है, तूने खाना तो खा ले, हम्म। कोई इशू नहीं है, मैं खाता नहीं हूँ। तो ये दोनों बात करने के फर्क में वो अगले अगले नेक्स्ट पर एक्शन आता है, कोई बात नहीं, नहीं खाता तो मैं खा लेता हूँ। तो दे ये हम्म। चीजों में डिफरेंस आया। और ओवर केयरिंग का ये है कि फैमिली पे तो पहले मैं बहुत सारा दिन में 10 कॉलें 50 कॉलें, कोई चीज़ देखी रिलाइट उसको रिलेट करके घर पे फ़ोन कर देना। पर अब सडनली सर इतने टाइम के बाद, हेल्प के बाद, आपकी ये चीज़ें हुई हैं कि ऐसा नहीं होता। जिनने हमें पाला इतना बड़ा किया है, ये चीज़ें की हैं, तो वो खुद की केयर भी कर सकते हैं। तो ठीक है, उसके बारे में डेली में एक कॉल करना तो वो एक अलग मैटर होता है पूछने के लिए कि हाँ हम्म। ये ऐसे है। यस। हाँ। तो ये सारा डिफरेंस सर अभी मतलब उसमें सारी चीज़ों में, मेरे एटीट्यूड में, और ये चीज़ मेरी वर्क एथिक में भी नज़र आती है। थोड़ा फोकस हो जाता है चीज़ों पे। वेरी तो गुड। लाइफ में तो सर चेंजेस है ही हैं। वेरी गुड। ग्रेट संदीप, और ये सारा पॉसिबल है आपकी जो कंसिस्टेंट मेहनत है। सो उसके लिए आज हमेशा कहते हैं कि सर वेरी ये गुड ऑन दैट। देखो, बंद मेहनत करने को तो ठीक बंदा कर लेता है, लेकिन इसमें प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए जो सर आपने प्रोवाइड करवाई है। क्योंकि बिना गुरु के गति नहीं होती ना, वो वाला वो आप सुना होगा ठीक है। वो। तो वी आर हमें पता ग्लैड नहीं कि चीजें अप्लाई हाँ, हमारी हेल्प हुई इसमें। राइट। करने। पर आपने उसमें रेगुलर प्रैक्टिस करी है, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है। चलो, यस सर। ग्रेट संदीप। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। थैंक यू सर। ऑल राइट।